पहली बार कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव के दर्शन हुए। कैलाश पर्वत जिसके चमत्कारों के बारे में आज हर कोई जानता है, जो कि बिल्कुल भी झुठलाया नहीं जा सकता। अब कई लोगों ने तो भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर देखने का दावा भी किया है, जिसके कई सारे प्रूफ आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे कपल के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान भगवान शिव के साफ साफ दर्शन किए थे। जी हाँ, और इतना ही नहीं, इन्होंने इस लम्हे को अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था, जिसको पूरी दुनिया के साथ इन्होंने शेयर भी किया था। और ये बात जब लोगों के सामने आई तो कई लोगों ने इसको झूठ बोला और कई लोगों ने इसको सच माना। लेकिन जब ये बात बहुत ज्यादा वायरल होने लगी तो इस कपल को इंडिया टीवी ने अपने चैनल पर बुलाया और इनका इंटरव्यू लिया और उस वीडियो को लोगों के सामने दिखाया और उस वीडियो की जांच भी की। और जांच में ये पाया कि इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं है, मतलब कि वो वीडियो बिल्कुल रियल थी, जिसमें कि बिल्कुल भी एडिटिंग या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं लगाया गया था। वो 100% रियल वीडियो थी। अब आप खुद देखो उन लोगों का इंटरव्यू और साथ में भगवान शिव की वो वीडियो, जिसमें भोलेनाथ के साफ साफ दर्शन आपको हो जाएंगे। पहली बार कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव के दर्शन हुए। दो लोगों ने देखा कैलाश पर भगवान शिव को। ये दोनों आज हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे इस दंपति से। आज पहली बार कैमरे पर आपको दिखेगी कैलाश पर शिव की आकृति। हम लोग ने सुबह उठ करके जब कैलाश पर्वत की ओर निहारा है तो बीच में एक फेस बनता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने अपने हस्बैंड से भी कंफर्म किया, इनको भी लगा कि ये दो आईज हैं, नोज, लिप्स, इस तरह से पूरा फेस बन रहा है भगवान जी का। तो बिल्कुल मतलब वो देखने के बाद हमें बिल्कुल इतने आत्मविभोर हो गए कि बिल्कुल लगा कि हम जो सोच के आए थे कि भगवान हमें साक्षात दर्शन देंगे, वो पर्वत में जो कहते हैं निवास है, तो वो देखने के बाद हमें लगा कि इस तस्वीर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने वाले पंकज शिकले और उनकी पत्नी गीता पहले खुद नहीं जानते थे कि भगवान शिव इस कैलाश पर प्रकट हो चुके हैं। शाम को कैलाश पर्वत की रिकॉर्डिंग करके ये वापस होटल लौट गए थे। जैसे शाम को जब हम वहाँ पहुंचे थे एक दिन पहले, तो तब भी हमने ये शूट करा था सारा, पर उस वक्त नहीं मेकअप कर पाए थे। तो जब पुराना शूट देखा हमने अपना, तो ये उस वक्त भी था, पर ये वो था कि जब भावना आपकी कैसी थी और आपको कब आपके मन में विचार भगवान ने दिया कि आप मेरे दर्शन कर सकते हो, ये उनके ऊपर है कि आपको कब दर्शन कराना चाहते हैं। तो वो शॉट देखने के बाद हमें लगा कि ये देखिए, शाम को भी भगवान थे पर तब हमें नहीं दिख रहे थे, और अब हमारे मन में पवित्रता है या क्या है और हमें बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। कैलाश पर भगवान शिव अकेले नहीं आए थे, भगवान शिव के साथ उनके नंदी भी थे और वो भी कैमरे में उनकी आकृति भी आई। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिस तरह से शिव के सामने आपने नंदी को बैठे देखा है, ठीक उसी तरीके से उस कैलाश पर्वत पर शिव के सामने दिखी नंदी की हूबहू आकृति। जब नंदी दिखे तो उनके साथ दूसरे पहाड़ पर आ गए भगवान गणेश, और ऐसा अनोखा और अद्भुत नजारा इससे पहले कभी नहीं दिखा। कैलाश पर शिव अकेले प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव के साथ यहाँ एक पहाड़ पर दिखे भोलेनाथ की नंदी। देखिए, एकदम शिव के नंदी की तरह यहाँ कैलाश पर्वत पर दिख रही है नंदी बैल की आकृति। नंदी बैल के ऊपर का धड़ यहाँ पर दिख रहा है। नंदी का रंग भी वैसा ही है जैसा आप जानते हैं। काले रंग का भगवान शिव का बैल ठीक कैलाश पर्वत के सामने बैठा दिखाई दे रहा है। यह अनोखा चमत्कार पहले कभी नहीं दिखा। जैसे भगवान शिव के सामने मुंह करके बैठते हैं नंदी, ठीक वैसे ही उस कैलाश के सामने बैठे दिख रहे हैं नंदी। जहां पर प्रकट हुए हैं भगवान शिव। भोलेनाथ और उनके नंदी जैसे ही कैलाश पर प्रकट हुए तो हमें एक पहाड़ पर दिखे भगवान गणेश। इस पहाड़ का आकार एकदम भगवान गणेश के सिर जैसा था।
ये गणपति की सूंड और यहाँ पर है उनके हाथी जैसे कान। एकदम भगवान गणेश के आकार का है कैलाश के पास वाला ये पहाड़। स्टूडियो में हमारे साथ पंकज शिंगले और गीता शिंगले हैं, जिन्हें पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा पर ये आकृतियां दिखाई दी। इसके अलावा हमारे साथ महंत नवल किशोर दास हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पंकज और गीता, सबसे पहले आपसे, पंकज जी, ये आप बताएं कि ये यात्रा के किस पड़ाव पर और खास किस जगह पर आपको ये दर्शन हुए? ये यात्रा के दौरान जब हमने परिक्रमा कैलाश जी की शुरू करी और तकरीबन 20-22 किलोमीटर चलकर जब हम डेरापुक पहुंचे, तो शाम को डेरापुक पहुंच के हमको बहुत ही एक हल्का फुल्का बारिश के जैसे बर्फ वाली बारिश हो रही थी। और हम वहां पहुंचकर जैसे हमने पर्वत की तरफ देखा और बिल्कुल ऐसा मन हो गया कि जो हम चाहते थे वो हो गया है, वो मिल गया है हमें। और हम बस पर्वत को ही निहार रहे थे, शिव को देख रहे थे और अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे कि जिस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे थे, जो हम देखना चाह रहे थे, वो हम उस लक्ष्य को पाने में कामयाब हो गए हैं। और अगले दिन जब हम, उस वक्त सर्दी बहुत थी और रात भी पड़ गई थी, तो अगले दिन जब सुबह हम उठे और अपना शूटिंग के दौरान हमने सुबह 5-5:15 बजे अपना कैमरा लगाया और शूटिंग शुरू करी, तो इन्होंने बोला कि देखिए आपको कुछ दिख रहा है क्या? मैंने कहा क्या, शूट तो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको कुछ चेहरा भी दिख रहा है क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। तो इन्होंने बोला, इन्होंने पॉइंट आउट करा के देखिए ये ऐसे ऐसे बन रहा है। तो मैंने कहा हाँ भाई, ये तो बिल्कुल बन रहा है। और हमारे साथ और भी हमारे मित्रगण थे, उनको हमने साथ में बुलाया और बोला कि भाई आपको भी दिख रहा है जी? कहते हैं हाँ जी, ये तो हमें भी दिख रहा है। अब हम लोगों ने अपने को बहुत धन्य समझा कि भाई बिल्कुल वाकई अद्भुत बात है। और आपको एक नहीं 3-3 आकृतियां वहां पर देखने को मिली हैं। देखा आपने, ऐसा सहयोग और ऐसे भव्य नज़ारे, इतने साफ दर्शन नसीब से मिलते हैं। तो आपका दिल भी भोलेनाथ के दर्शन करके खुश हो गया होगा। तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना और साथ में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।